काना काजी का, शहीद शिवाजी का, मुल्ला काना काजी का, शहीद शिवाजी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। सड़कों पे नारेबाजी करते, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते ये लोग कौन हैं? आखिर हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन क्यों हैं? ये भी सोचिएगा, 7 साल में देश को क्या से क्या बना दिया गया, आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि देश की इतनी बदतर हालत हो जाएगी और एक अपराधी की गिरफ्तारी के बाद लोग सड़कों पे उतर जाएंगे और नारेबाजी करना शुरू कर देंगे और नारेबाजी में एक महापुरुष को अपमानित करेंगे, उसे गालियां देंगे और एक अपराधी के जय घोष के नारे लगाएंगे, जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, अमर रहे के नारे लगाए जाएंगे। कभी आपने सोचा नहीं था कि ऐसा भी समय आएगा, लेकिन वो समय अब आ गया है। 7 साल में इस देश को कहते हैं साहब भले ही कि हमने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया, लेकिन दरअसल बदतर हालत में हमें जीने पे मजबूर कर दिया है साहब ने। चलिए गुरुग्राम लेके चलता हूं, क्योंकि गुरुग्राम में कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद कुछ लोग इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। आज गोडसे जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और गोडसे अमर रहे, कालीचरण जिंदाबाद और कालीचरण को रिहा किया जाए। वहीं कालीचरण जो महात्मा गांधी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करता है और शब्द बोलता है, उस कालीचरण को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की पुलिस गिरफ्तार करती है और उसे रातों रात उसे कोर्ट में पेश भी किया जाता है। पेशी के बाद में सियासत गरमा जाती है और गरमाते हुए आज जुम्मे का दिन था, शुक्रवार है, और शुक्रवार के दिन गुरुग्राम में लोग नमाज पढ़ने गए थे। वहां पे कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं, गोडसे जिंदाबाद, गोडसे अमर रहे, कालीचरण जिंदाबाद, कालीचरण को रिहा करो। नाथूराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे। 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 संत कालीचरण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत कालीचरण जिंदाबाद। एक और आपको बयान सुनाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। बयान हमारे प्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का है। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि दरअसल नमाज नहीं है, कुछ लोगों के लिए शक्ति पूजा है, यानी कुछ लोग अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं नमाज के दौरान। उन्होंने कहा कि मैं कह चुका हूं कई बार कि अगर सार्वजनिक स्थलों पे आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसी हरियाणा में, उसी गुरुग्राम में मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए 37 जगह अलॉट करवाए गए थे। उन 37 जगहों में से 8 जगहों पे पाबंदी लगा दी गई है। उन 8 जगहों पे पाबंदी क्यों लगाई गई है? दरअसल अलग अलग समय पे, यानी अलग अलग लोग गए और वहां पे विरोध प्रदर्शन करते हैं, विरोध दर्ज करते हैं, तो उसके बाद गुरुग्राम प्रशासन वहां पे रोक लगा देती है। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे लोग नमाज पढ़ते हैं। एक पक्ष का कहना है कि उनके नमाज पढ़ने से हमारे समाज में या आसपास के लोगों के दिनचर्या में कुछ खलल पड़ता है, लेकिन मुसलमानों का कहना है कि यह सब सियासी रंग है और कहीं ना कहीं सियासत हो रही है। खैर, आज भी लोग वहां पे पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी में आप सुनिए कि कौन से नारे लगाए जा रहे हैं। मुल्ला काना काजी का, शहीद शिवाजी का। मुल्ला काना काजी का, शहीद शिवाजी का। मुल्ला काना काजी का, शहीद शिवाजी का। तो सुना आपने ना, मुल्लों का ना काजी का, ये देश है किसका? यानी ये मुल्ले और काजियों को हमेशा टारगेट किया जाता है। कभी ये नारे लगाए जाते हैं कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। ये हमारे देश के बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के नेता लगाते हैं, ये आपने देखा होगा। चलिए दूसरे नारे सुनाते हैं आपको। कालीचरण की गिरफ्तारी हुई है और कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद में लोग सड़कों पे उतरे हैं उनके समर्थन में और नारेबाजी कर रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। नाथूराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे। 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 संत कालीचरण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत कालीचरण जिंदाबाद। तो इस तरीके से
लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि कालीचरण को जो गिरफ्तार किया गया है वो अन्याय है, यानी अभिव्यक्ति की आजादी पे पाबंदी है। लेकिन वो एक ही के लिए स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र है, दूसरे समुदाय के लिए नहीं है। खैर, इसके बाद से जब गुरुग्राम का मामला ये सामने आता है, सोशल मीडिया पे जब वीडियो शेयर किए जाने लगते हैं तो कुछ लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। इसमें अजीत अंजुम लिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 साल के आपके शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि देश भर में जहर की फसल लहलहा रही है। आपकी चुप्पी इनको खाद पानी दे रही है। आप सार्वजनिक मंच पर माफी नहीं करने की बात करते हैं, लेकिन मन खुश होते होंगे कि काम प्रगति पे है जो आप चाहते हैं। उसके बाद में विनोद कापरी लिखते हैं, कालीचरण कलंक है, कालीचरण आतंकी है और उसके सारे समर्थक उससे भी कलंकित हैं। उसके बाद में गोरेगोर शमसा लिखते हैं, नाथूराम गोडसे तो ऑलरेडी अमर है और कितना अमर करना है इनको, अपनी औलादों का नाम रख दो, बहुत प्यार टपक रहा है तो। उसके बाद अमित मिश्रा लिखते हैं, संत कालीचरण अमर रहे, कुछ हो गया क्या उसको। उसके बाद शिखर नाम के एक ट्विटर आईडी से लिखा जाता है, कपड़ों से पहचान सकते हैं कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि बहुत पहले 2020 अगर आपको याद हो या 19 याद हो तो उस समय कहा गया था कि कपड़ों से पहचानिए कि ये हुड़दंग मचाने वाले, नारेबाजी करने वाले लोग कौन हैं। तो आप यहां पे भी कपड़ों से पहचान सकते हैं कि वो लोग कौन हैं। उसके बाद सायमा लिखती हैं कि गॉडसे लवर who have been disrupting namaz are the raising slogan in support of कालीचरण so predictable, यानी कालीचरण के समर्थन में लोग नारेबाजी कर रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो सोचिए देश कहां से कहां चला गया कि आप एक संत को, एक महापुरुष को गाली देंगे, आप उसे गलियाएंगे, अपमानित करेंगे, बेइज्जत करेंगे और आपके समर्थन में लोग खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दुकानदारी किससे चल रही है आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। खैर, बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।